आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सम विच्छेद विश्लेषण जो है वो लाभ नियोजन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का सही मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही उपयोगी टेक्निक ये मानी जाती है। इस टेक्निक की सहायता से किसी भी व्यावसायिक संस्था या इकाई की विक्रय मात्रा के संबंध में उसके आगमों यानी कि रेवेन्यू और लागतों, कॉस्ट का अध्ययन किया जा सकता है तथा विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ और हानि ज्ञात की जा सकती है। सम विच्छेद विश्लेषण को लागत लाभ मात्रा विश्लेषण भी कहा जाता है। सम विच्छेद विश्लेषण का अर्थ और परिभाषा देखेंगे हम, डेफिनेशन। तो सम विच्छेद विश्लेषण ऐसे कार्य स्तर के निर्धारण की तकनीक से संबंधित है जिस पर कुल आगम यानी कि सेल्स रेवेन्यू और कुल लागत कॉस्ट के बराबर होगा। डेफिनेशंस देखेंगे हम मैट्स और करी और फ्रैंक के अनुसार। सम विच्छेद विश्लेषण यह इंगित करता है कि किसी स्तर पर लागत व आगम में संतुलन होता है। सम विच्छेद विश्लेषण का आगे और अध्ययन करने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ और महत्व जानना जरूरी समझते हैं। सबसे पहला जिसमें है अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके लिए ICWA इंडिया ने डेफिनेशन दे रखी है कि कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। हिंदी में इसे कहेंगे कुल विक्रय मूल्य और विक्रय की सीमांत लागत का अंतर ही अंशदान अथवा सकल लाभ कहलाता है। तो सीमांत लागत के अंतर्गत मात्र प्रत्यक्ष व्यय और परिवर्तनशील उपरिव्यय ही सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि स्थायी व्ययों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। अंशदान का फॉर्मूला अगर देखें तो अंशदान का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस परिवर्तनशील लागत, C इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, अंशदान हिंदी में कहेंगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कुल अंशदान में से स्थायी उपरिव्यय यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को अगर लेस कर देंगे तो जो राशि बचेगी वो शुद्ध लाभ की राशि कहलाएगी। शुद्ध लाभ जो है वो और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समीकरण के रूप में अगर हम देखें तो इक्वेशन के रूप में अगर देखें तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेल्स जो है वो क्या होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों का को जब टोटल करेंगे तो वो सेल्स होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सीमांत लागत प्रविधि जो है उसके अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद से संबंधित अंशदान ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए प्रबंधकों को किसी वस्तु विशेष का उत्पादन चालू रखने और बंद करने के संबंध में निर्णय लेने में आसानी होती है। जैसे अ वस्तु पे अंशदान की राशि ब वस्तु के अंशदान से अधिक हो तो अ वस्तु का उत्पादन जारी किया जा सकता है या अधिक उत्पादन किया जा सकता है, तथा ब वस्तु का निर्माण बंद कर दिया जाएगा बशर्ते कि अ वस्तु की मांग लोचदार हो। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन के आधार पे कई निर्णय लिए जा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लाभ मात्रा या अंशदान अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PV रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है PV रेशियो निकालने का, कंट्रीब्यूशन जो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने पे ज्ञात होगा, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये परसेंटेज के रूप में निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर PV रेशियो इस तरह से नहीं बता के दो अवधियों के मूल्य बता रखे हैं, अगर विक्रय राशि बता रखी है दो अवधियों की यानी कि 2 सालों की या किन्हीं भी 2 अवधियों की, और लाभ की राशि बता रखी है, तो एक और सूत्र PV रेशियो का है। इसके अलावा ये वाला तो है ही, उसके अलावा एक और सूत्र होगा PV रेशियो का,
चेंज इन प्रॉफिट on change in sales. Into 100. तो जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट बता रखे हो दो अवधियों की, वहां पे पीवी रेशियो निकालने का दूसरा सूत्र ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन की राशि निकालनी है, तो सेल्स को पीवी रेशियो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डिजायर प्रॉफिट है वो निकालना है तो कंट्रीब्यूशन में डिजायर प्रॉफिट को ऐड करके नीचे पीवी रेशियो करके वो निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विच्छेद बिंदु क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका पहले अर्थ देखें हम। सम विच्छेद बिंदु का तात्पर्य विक्रय के उस स्तर से है जहां पर अंशदान की राशि स्थायी उपरिव्ययों के ठीक बराबर होती है। यानी कि विक्रय की मात्रा का यह वह स्तर है जिसमें संस्था को न तो शुद्ध लाभ होता है और न ही शुद्ध हानि होती है। इस मात्रा से अधिक विक्रय अगर संस्था करेगी तो संस्था को लाभ होगा, और अगर कम विक्रय करेगी तो संस्था को हानि होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एक संस्था का सम विच्छेद बिंदु परिवर्तित हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट परिवर्तित हो जाएगा। तो पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि प्रति इकाई विक्रय मूल्य में कमी हो या वृद्धि हो। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि स्थायी लागतों में कमी हो या वृद्धि हो, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि परिवर्तनशील लागतें जो है उनमें या तो कमी हो या वृद्धि हो। तो इन तीनों कंडीशंस में एक संस्था का सम विच्छेद बिंदु परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सम विच्छेद बिंदु की गणना किस तरह से की जाएगी। तो जैसा कि आपको बता रखा है, सम विच्छेद बिंदु निकालने के लिए बीपी सेल्स, ठीक है, बीपी या बीपी सेल्स निकालनी है अगर, तो अगर अमाउंट में निकालनी है, रुपीस में निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा F डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और अगर इकाइयों में निकालनी है, यूनिट्स में निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा F डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस तरह से निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विच्छेद बिंदु। अब सम विच्छेद बिंदु की जो गणना है उसकी भी कुछ प्रविधियां हैं, 3 प्रविधियां हैं। उनमें से सबसे पहली है एल्जेब्रिक टेक्निक यानी कि बीजगणितीय विधि, दूसरी है समीकरण प्रविधि, और तीसरी है बिंदु रेखी प्रविधि। तो सबसे पहली वाली है बीजगणितीय प्रविधि। बीजगणितीय प्रविधि जो है उसमें भी 2 प्रविधियां हैं। पहला है अंशदान अनुपात प्रविधि, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक, और दूसरा है इक्वेशन टेक्निक यानी कि समीकरण प्रविधि। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय यानी कि एल्जेब्रिक टेक्निक देख रहे हैं। उसमें उसकी पहली जो प्रविधि है वो है अंशदान अनुपात प्रविधि। तो उसी के आधार पर आपको ये वाला अभी बताया था, अंशदान अनुपात के आधार पर बीईपी निकालना है तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये वाली जो प्रविधि है ये बीजगणितीय प्रविधि की पहली वाली टेक्निक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक। दूसरी इसकी टेक्निक है इक्वेशन यानी कि समीकरण प्रविधि। समीकरण प्रविधि जो है उसमें एक इक्वेशन के आधार पे वैल्यूज निकाली जाएंगी, और वो इक्वेशन समीकरण क्या है, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि इन तीनों चीजों को मिला के सेल्स बनती है। तो इनमें से कोई भी मूल्य अगर अज्ञात है तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के आधार पे हम इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं।
सूचना आपको दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15। दूसरी सूचना आपको दे रखी है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 बता रखी है। और तीसरी सूचना आपको दे रखी है फिक्स्ड एक्सपेंसेस 54,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50। तो यहाँ पे ये जो सूचना है इनके आधार पे वो कह रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो। दो चीजें निकालनी है आपको उनको, पीवी रेशियो और बीपी, ये दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, यानी कि 20 माइनस 15। सेल्स कितनी है 20, तो ये हो गया 25%। तो पीवी रेशियो आ गया 25%। दूसरी चीज ये निकलवा रहा है इसमें कि बीईपी निकालिए, तो बीईपी निकालेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले हैं, एक तो अमाउंट के रूप में निकालने का और एक यूनिट्स के रूप में निकालने का। तो यहाँ पे क्योंकि पर यूनिट दे रखा है तो इकाइयों में हम निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या था, एफ सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट बता रखी है आपको 54,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 20 माइनस 15, 5। तो ये निकल के आ जाएगा आपका यूनिट्स। तो ये पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों निकल के आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लें, इसमें इक्वेशन के आधार पर बता रखा है। ये तो हुआ बीजगणितीय विधि जो थी, एल्जेब्रिक मेथड, उसका पहला वाला तरीका बीपी और पीवी रेशियो निकालने का। दूसरा मेथड बताया था आपको इक्वेशन के आधार पे, यानी कि समीकरण जो है उसके आधार पे। तो यहाँ पे उसने बता रखा है कि 10 रुपये प्रति रॉकेट की दर से क्रय कर सकता है किसी भी एक व्यक्ति, और 1,000 रुपये उसको पेशगी में देना पड़ेगा और 18 रुपये बेचे जा सकेंगे। तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई 10, सेलिंग प्राइस बता रखी है 18 पर यूनिट, 18 पर यूनिट है ये, और फिक्स कॉस्ट बता रखी है 1000, फिक्स कॉस्ट बता रखी है 1000 रुपीज, ये पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट। तो यहाँ इक्वेशन मेथड से अगर हमको निकालना है बीईपी बिंदु, तो कैसे निकालेंगे, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो बीईपी सेल्स निकालेंगे तो 18 रुपये एक की प्राइस है, तो जितनी इकाइयां हैं उसको अगर हम एक्स मानेंगे तो ये तो बीईपी सेल्स आ जाएगी, ये टोटल सेल्स आ जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बता रखा है 1000, और क्योंकि ये सेल्स जो है वो बीईपी सेल्स है इसलिए प्रॉफिट निल होगा। ठीक है, तो बीईपी पॉइंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 18x इज इक्वल टू 10x प्लस 1000, तो 8x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1008, ये आ जाएगा 105। तो इतनी यूनिट्स, तो इतनी इकाइयां वो अगर बेचेगा 125 इकाइयां, तो उसको, तो वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यानी कि सम विच्छेद
बिंदु होगा।